दोनों वक्त मिलते समय भोजन नहीं किया जाता। ऐसी बीमारी बनती है डॉक्टरों के पास भी उसका इलाज नहीं है। दोनों वक्त मिलते समय भोजन नहीं किया जाता, दोनों वक्त मिलते समय श्रृंगार नहीं किया जाता, दोनों वक्त मिलते समय शयन नहीं किया जाता, दोनों वक्त मिलते समय संसार की विलासता नहीं की जाती। ये चार कार्य अपने आप में निषेध है, नहीं तो ये समाज और संसार के लिए बहुत घातक बन जाएंगे। ये नहीं कि घर में कोई है नहीं, दो रोटी तो बनानी है, सोचा जब बना लेंगे सो लो। ये दोनों वक्त मिलते समय गोधूली की बेला, उस समय सोने का समय नहीं है, दिए जलाने का है। स्तुति संध्या बाती का समय है, भगवान शंकर के भ्रमण करने का समय। और मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, मृत्यु के देवता भगवान महादेव हैं, और जो दोनों वक्त मिलते समय भजन करते हैं, जप करते हैं, दिए जलाते हैं, आरतियां जलाते हैं, ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी आयु बढ़ती है। और भोर में जो जल्दी जगते हैं उनका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि सरस्वती माता और भगवान विष्णु का भ्रमण करने का समय सुबह का है। मुझे अपना विद्यार्थी काल समय याद आता है, हम लोग भोर में बहुत जल्दी, सुबह का याद किया गया बहुत कंठस्थ होता है। रात को 100 बार पढ़ें और सुबह 1 बार पढ़ें। 100 बार पढ़े हुए को आप भूल सकते हैं, लेकिन 1 बार पढ़े हुए को आप भूल नहीं सकते। सुबह के समय की मेमोरी इतनी ताकतवर है, इतनी प्रभावशाली है। भोर में जो भी स्वाध्याय किया जाए, चिंतन किया जाए, पढ़ाई की जाए, बहुत जल्दी कंठस्थ होती है। इसका अनुभव है मेरे पास। रात्रि को मैंने कभी अध्ययन नहीं किया, जीवन में नहीं किया कभी। रात के समय मैं पूरी जिंदगी की बात करूं, संध्या के रात को, हाँ, लेकिन भोर में अध्ययन करना मैं कभी चूका नहीं। आज भी किताबें मेरे आए बाएं दाएं बाएं रहती हैं मेरे कक्ष में। पूरा ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी रखी है, इधर किताबें, उधर किताब, आगे किताब, अलमारियां सब भरी पड़ी है किताबों के बाद। और कुरेदता रहता हूं, पढ़ता भी रहता हूं उनको। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, संध्या का समय, जिस समय आप दिए जला रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, इससे उम्र बढ़ती है। और सुबह आप जाकर नहा धो करके आप पूजा पाठ करते हैं, उससे बुद्धि का विकास होता है, उससे ज्ञान बढ़ता है, उससे विचार मजबूत होते हैं। फिर निवेदन करूंगा, संध्या का भजन आयु बढ़ाता है और सुबह का भजन ज्ञान की वृद्धि करता है, विचारों को मजबूत करता है। तो ना तो सुबह का समय सोने का है और न संध्या का समय सोने का है। ये दोनों के जो समय है, सुबह और संध्या का, ये जिजन का है, ये भजन का है, ये सत्कर्म का है, ये चिंतन का है, ये खाने पीने का भी नहीं। महात्मा लोग, बाबा जी लोग कभी सूरस्तांचल की तरफ वो कभी भोजन नहीं करते, तो ग्रंथों में उसका निषेध किया है। दोनों वक्त मिलते समय कभी सोना भी नहीं चाहिए। और आज कोप भवन में कई मुंह के भर उल्टी संध्या के समय और दिए बुझा करके औंधी पड़ी हुई थी। मांगलिक चिन्हों को उतार दिया था उसने। ब्राह्मण के लिए चंदन पहुंचना, आचार्य के लिए माथे का चंदन पहुंचना अशुभ नहीं, अति अशुभ है। नारी के लिए मांग का सिंदूर, भाल की बिंदी, इनको पहुंचना, ये उसके लिए कभी शुभ नहीं हो सकता। कई माता बिंदी उतार रही थी, सिंदूर पहुंच रही थी, ऐसा झगड़ा कि सुहाग के चिन्हों को पहुंच रही है वो, ये किसी के लिए शुभ नहीं हो सकता। मंथरागन में बैठी है। आज राजा ने कुछ लोगों को कहा था कौशल्या को जाके समाचार देना। किसी ने पूछा क्या रानी कैकेयी को सूचना नहीं देनी? राजा ने कहा रानी को सूचना मैं खुद जा करके दूंगा। संध्या का समय था और राजा कैकेयी के महलों की तरफ
सांझ समय सानंद नृप गयो है के कई गे। संध्या के समय, दोहा नंबर 24। केकई के महलों की तरफ राजा स्वयं चलता हुआ जा रहा है। केकई माता रोजाना दरवाजे पर जल का लोटा लिए हुए खड़ी रहती थी। पति के प्रति जितना समर्पण होना चाहिए वो सब मां केकई के पास था। राजा घर की देली पर पाम रखते तो रानी आरती उतारती थी। जीवन में अवधेश दशरथ को कभी जल मांगना नहीं पड़ा। महाराज की होठों की भाषा को पढ़ने वाली रानी केकई थी। लेकिन जो ही राजा आज दरवाजे पर पहुंचा तो वहां केकई नहीं दिखी। गबन निठरता, ऐसा लग रहा था कि घर खाने को दौड़ रहा है। आप कभी भी अनुभव करके देख लेना, आप गृहस्थी लोगों को बहुत अनुभव होगा। घर में स्त्री रूठी पड़ी है और आप उस समय घर में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय घर की कृति विकृति में बदल गई होगी। घर की देहली संकेत करती है कि इस घर में आज कुछ अनबन है। राजा ने ज्यों ही देहली पर पांव रखा, राजा को विद्युत करंट जैसा लगा। 4 कदम और आगे रखे सो आंगन में वही मंथरा बैठी थी। संध्या के समय पहली बार मंथरा को राजा ने उस आंगन में देखा, क्योंकि ये अवध का एक नियम था। सुन लें आप, अयोध्या का ये नियम था कि सूर्य अस्त जैसे हुआ पूरे अवध में घंटा घड़ियाल बजते थे, एक साथ घंटा घड़ियाल बजते थे। इसलिए अयोध्या की उपमा इंद्र के स्वर्ग से दी गई। एक साथ पूरे नगर में घंटा घड़ियाल, आपको चौराहे पर आदमी नहीं दिखता। अवध के चारों वर्णों के जितने भी लोग थे, संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ हुआ, संध्या का समय हुआ तो लोग उस समय महादेव के मंदिर में होते थे। क्योंकि अवध के लोग भगवान शंकर को बहुत मानते। छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जितने भी लोग होते थे वो सब भगवान के मंदिर में होते थे वो। लेकिन उस समय ये राजा भी जब घर पर आना होता था तो केकई के सहित घर में बने हुए शिवालय में आरती होती थी, पूजा होती थी। लेकिन आज तो मंदिर में दिया ही नहीं जल रहा था। राजा ने सोचा कि मंथरा को कहीं किसी देवालय में होना चाहिए था और ये यहां आंगन में क्यों बैठी है, इस समय ये क्यों यहां पर आई है। राजा को आश्चर्य हुआ। संध्या का समय था, न देहली पर केकई मिली, न घर में बने हुए मंदिर में केकई दिखाई दी। तो राजा ने मंथरा को पूछा। राजा ने कहा, मंथरा रानी कहां है? क्यों पूछा कि रानी कहां है? तो मंथरा ने जवाब दिया, कहा महाराज महारानी कोप भवन में। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कोप भवन सुनी सको चेहुराओ, कोप भवन सुनी सको चेहुराओ, भय बस अगहुण परहि न पाओ, भय बस अगहुण परहि न पाओ।